हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज और इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस लगती हैं हेल्पफुल, स्टडी मटेरियल आपको समझ में आता है अच्छे से, सो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द क्विक रेशो। अब इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो क्विक रेशो को इम्प्रूव करेंगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब देखिए क्विक रेशो इम्प्रूव कब होगी, या तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएं या फिर करंट असेट्स लिक्विड असेट्स इम्प्रूव हो जाएं। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट रहेगा, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे गुड्स को हम सेल कर रहे हैं लेकिन इन्वेंट्री को हम क्विक असेट्स में इंक्लूड नहीं करते, तो डिक्रीज तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो कैश है, कैश आने से क्या होगा, हमारी क्विक असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। और करंट लायबिलिटीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इस ट्रांजैक्शन का, तो क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन से क्विक रेशो हमारी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स को हम क्रेडिट पर सेल करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट रहेगा, गुड्स के सेल होने से जो क्विक असेट्स है वो डिक्रीज तो नहीं होंगी, क्योंकि इन्वेंट्री को हम क्विक असेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जब उनको हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो क्रेडिट पे सेल करने से क्या होगा, हमारे डेबिटर्स इंप्रूव हो जाएंगे और डेटर्स को हम क्विक असेट्स में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ क्विक असेट्स हमारी इंक्रीज हो गई हैं जिससे हमारी क्विक रेशो इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। अब न्यू शेयर्स को इशू किया है, शेयर इशू करने से क्या है, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ओनर इक्विटी तो यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे क्या आता है, कैश। कैश आएगी तो क्विक असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी क्या करेगी, क्विक रेशो को इंप्रूव करेगी। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनीज करंट रेशो इज 2:1। कंपनी की करंट रेशो आपको गिवन है 2:1 है। एज आफ्टर कैश पेमेंट ऑफ सम ऑफ इट्स क्रेडिटर करंट रेशो विल। अब अगर हम कैश में पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स को तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, करंट असेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगी और करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो डिक्रीज होने के बाद भी जो करंट असेट्स होंगी उनका प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम अमाउंट से दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज़ का प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो करंट रेशो है वो इम्प्रूव हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे करंट रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके लिए आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 23rd क्वेश्चन देखिए, अ कंपनीज करंट असेट्स आर 8 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज आर 4 लाख। तो यहाँ पे आपको करंट असेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है। सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज कर ली हैं, क्रेडिट पे परचेज की हैं ₹1 लाख की, तो करंट रेशो क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि करंट रेशो क्या होगी। तो इसके लिए हमें सोल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 में करंट असेट्स हमें दी हुई हैं ₹8 लाख की और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं ₹4 लाख की। अब क्या किया है हमने, स्टॉक को परचेज किया है वो भी क्रेडिट पे, तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो करंट रेशो आ जाएगी। तो पहले जो चेंजेस हुए हैं उसको देख लेते हैं। 1 लाख का हमने स्टॉक परचेज किया तो करंट असेट्स इंक्रीज हो गई। अब क्रेडिट पे परचेज किया है तो 1 लाख से क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गई। तो अब कितना बन गया है, ये 9 लाख की बन गई हैं हमारी करंट असेट्स और 5 लाख की हो गई हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़। अब देखिए पहले रेशो क्या थी, 8/4 था, तो 2:1 थी। अब क्या है, प्रपोर्शन चेंज हो चुका है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से 5 क्रॉस, ये क्या है, डबल नहीं है ना 9 5 का, तो कितना है, 5 1 सा 5 एंड पॉइंट लग जाएगा, 5 8 सा 40, तो 4 आ जाएगा 1.8:1। तो रेशो क्या हो जाएगी हमारी, 1.8:1 हो जाएगी। तो 23rd में ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, अ कंपनीज करंट असेट्स आर 3 लाख एंड इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख। करंट एसेट्स 3 लाख हैं और लाइबिलिटीज 2 हैं। सब्सिक्वेंटली इट पेड 50,000 ऑफ इट्स ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दिया है, तो करंट रेशो क्या रहेगी। तो चलिए भी इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी है। 24th क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ हमें, करंट असेट्स गिवन है कितने की, ₹3 लाख की,
और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ₹2,00,000 की। तो ये हमारी रेशो कैसे निकलती है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब यहाँ पे हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया है, पेमेंट करेंगे तो कैश में पेमेंट करेंगे। 50,000 का कैश यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा करंट असेट्स में से, और साथ में 50,000 के हमारे जो ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो कितनी अमाउंट रह जाएगी अब यहाँ पे, 2,50,000 की बच गई हैं असेट्स और 1,50,000 की बच गई हैं हमारे पास लाइबिलिटीज़। इनको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.67:1 हमारी रेशो आ जाएगी। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1.67:1 आएगा। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1.67:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट असेट्स ऑफ ए कंपनी वर 1,00,000 करंट असेट्स दी हुई हैं एंड करंट रेशो इज 2:1। 2:1 मीन्स क्या है, करंट असेट्स लाइबिलिटीज़ की डबल है, या फिर ऐसे बोल लो कि करंट लाइबिलिटीज़ करंट असेट्स की हाफ है। तो यहाँ पे 1,00,000 की करंट असेट्स हैं तो लाइबिलिटीज़ डेफिनेटली 50,000 की हो जाएंगी। 2:1 की रेशो अगर गिवन है तो आफ्टर द कंपनी पेड 25,000 टू अ ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल को 25,000 की पेमेंट कर दी है, द करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट विल बी, तो क्या रहेगी। तो देखते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो हमारी रेशो निकल ही आएगी। करंट रेशो हमें गिवन है, फॉर्मूला है करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो कितनी है यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल थी उसकी, 1,00,000 हमें करंट असेट्स गिवन है और रेशो दी हुई है 2:1, यानी कि इसकी जो है वो हाफ है। 50,000 हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज़। अब हमने 50,000 की पेमेंट कर दी है ट्रेड पेबल्स को, कितने की, सॉरी नॉट 50 की, 25,000 की पेमेंट की है। 25,000 की जब ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगी और इधर से ट्रेड पेबल्स भी घट जाएंगे साथ के साथ। तो कितने रह जाएंगे, 1,00,000 माइनस 25 75,000, 50 माइनस 25 25,000, और 30 से 30 और 25 3 75, तो कितना हो जाएगा 3:1 की रेशो आ जाएगी। तो अभी रेशो कितनी हो जाएगी हमारी 3:1, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद। तो 3:1 ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी वर 2,00,000। एक कंपनी की करंट लाइबिलिटीज 2,00,000 हैं एंड इट्स करंट रेशो वाज 2.5:1। करंट रेशो भी गिवन है। आफ्टर द कंपनी पेड 1,00,000 टू इट्स ट्रेड पेबल। अब किसी ट्रेड पेबल को 1,00,000 की पेमेंट कर दी है तो इसके बाद करंट रेशो क्या होगी। इसमें भी पहले हमें क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है और करंट असेट्स हमें फाइंड आउट करनी होगी। रेशो की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, 26 क्वेश्चन में करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। तो हमें क्या है, करंट रेशो दी हुई है 2.5:1 और साथ में हमें दी हुई है करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट्स के लिए हम ब्लैंक रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसको करंट लाइबिलिटी से, जो हमें गिवन है ₹2,00,000 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट असेट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी हमारी यहाँ पे, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹5,00,000 की। 5,00,000 की हमारी करंट असेट्स आ गई हैं। तो अब क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दे रखी है कि 1,00,000 की उन्होंने क्या कर दी है, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दी है। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, करंट असेट्स हमारी आ गई हैं। तो क्या करेंगे हम इसको, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और करंट असेट्स कितनी है 5,00,000 की, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2,00,000 की। 2,00,000 में से 1,00,000 का जो हमने पेमेंट किया है वो पेमेंट कर देते हैं, 1,00,000 का कैश चला जाएगा और साथ में जो ट्रेड पेबल्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे 1,00,000 से। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 5 में से 1,00,000 हो गया माइनस 4,00,000, और 2,00,000 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो 1,00,000 बचेगा। तो हमारी करंट रेशो क्या हो जाएगी, 4:1 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर बी में 4:1 रेशो गिवन है। तो क्या रेशो है 4:1। 27 क्वेश्चन देखिए, कंपनीज लिक्विड असेट्स आर 10,00,000, लिक्विड असेट्स गिवन है एंड इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 8,00,000 और करंट लाइबिलिटीज गिवन है। सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000 ऑन
क्रेडिट। अब क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लेते हैं तो क्विक रेशो क्या रहेगी, तो चलिए भी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में 27 देखिए, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और यहाँ पे क्विक असेट्स दी हुई हैं 10 लाख की, 10 लाख, और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है ₹8 लाख की। अब इन्होंने क्या कहा है, क्या कंडीशन इन्होंने दी है क्वेश्चन में, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। अब 1 लाख जब हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की हैं, क्विक असेट्स पे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि गुड्स आने से क्विक असेट्स चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जो वो गुड्स होती हैं या जो स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होती है उसे हम लिक्विड असेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर्स इंप्रूव हो गए हैं, यानी कि करंट लायबिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं। तो यहाँ पे क्विक असेट्स तो सेम रहेंगी 10 लाख, और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 1 लाख से हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख। 9 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 से 50 क्रॉस हो जाएंगी, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और फिर से 1 आ गया, फिर 1.1 आ जाएगा, 1.1:1। सो कहाँ पे दे रखा है 1.1:1, ऑप्शन नंबर ए 1.11:1 हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। 28th क्वेश्चन देखिए, अ कंपनीज लिक्विड असेट्स आर ₹5 लाख, 5 लाख की लिक्विड असेट्स हैं, एंड इट्स करंट लायबिलिटीज आर 3 लाख, और 3 लाख क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं। देर आफ्टर इट पेड 1 लाख टू इट्स ट्रेड पेबल्स, 1 लाख की पेमेंट कर दी है ट्रेड पेबल्स को, क्विक रेशो विल बी, तो क्विक रेशो क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही क्विक असेट्स और लायबिलिटीज दोनों के ऊपर ही इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि कैश की पेमेंट हुई है और ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया है हमने। सो यहाँ पे हमारी क्विक रेशो क्या रहेगी, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स सेम होता है, तो लिक्विड असेट्स कितनी है, ₹5 लाख की, और जो लायबिलिटीज़ हैं वो हैं 3 लाख की, तो 3 लाख से डिवाइड करेंगे इसको। और यहाँ पे क्या कहा है कि 1 लाख की जो है वो ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दी है, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो लिक्विड असेट्स डिक्रीज हो जाएंगी, और ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स या जो ट्रेड पेबल्स हैं वो भी हमारे डिक्रीज हो जाएंगे ₹1 लाख से। तो कितना बैलेंस बचेगा, ₹4 लाख, एंड लायबिलिटीज़ के लिए ₹2 लाख। सो यहाँ पे क्विक रेशो क्या बन जाएगी हमारी, 4/2 लाख है तो 2:1 हमारी रेशो आ जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन, द डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड जनरली द लीस्ट लिक्विड असेट। तो कौन सा है वो, कौन सी मेजर है लिक्विडिटी की जो लिक्विड असेट्स को एक्सक्लूड, विच एक्सक्लूड जनरली द लीस्ट लिक्विड असेट, जिनमें क्या है जो कम लिक्विड असेट्स होती हैं उनको वो एक्सक्लूड कर देते हैं या उसमें से माइनस कर देते हैं। तो वो कौन सी असेट है जो लेस लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड है। करंट रेशो एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्कुल भी नहीं, भी अकाउंट रिसीवेबल को तो हम इंक्लूड करके रखते हैं। लिक्विड रेशो और अकाउंट्स रिसीवेबल ये भी नहीं है। करंट रेशो एंड इन्वेंट्री, एंड लिक्विड रेशो एंड इन्वेंट्री, तो इसके लिए रहेगा ऑप्शन नंबर डी। लिक्विडिटी की जो है लिक्विड रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 30th क्वेश्चन देखिए, एज्यूमिंग दैट द करंट रेशो इज 2:1, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वुड। अब 2:1 हमारी रेशो है, और क्या करते हैं, हमने क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करा, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन करंट रेशो, डिक्रीज इन करंट रेशो, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशो, डिक्रीज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो पहले हम इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं जो हमें रेशो दे रखी है। सपोज हमें रेशो दी हुई है 2:1, तो इसको हम 20,000 और 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, आप 2 लाख और 1 लाख भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पहले तो देखिए करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे रेशो हमें क्या गिवन है, 2:1 गिवन है, तो यहाँ पे हम 20,000 और 10,000 इनको एज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये
परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने 2000 की गुड्स परचेज करी तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, यानी कि करंट असेट्स इंक्रीज होगी। अब क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो उससे हमारे क्रेडिटर भी 2000 रुपीज़ से इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अभी कितना बन जाएगा, 22,000 और 12,000। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को 12 वन सा 12 और कितना बच गया, पॉइंट लगाएंगे हम, जीरो आ जाएगी, 0.8। तो कितना आ जाएगा ये, 1.8:1 हमारी नई रेशो हो जाएगी, यानी कि 2:1 से डिक्रीज हो गई, ये 1.8:1 हो गया, यानी कि रेशो जो है वो डिक्रीज हुई है। तो इसके लिए क्या आंसर रहेगा, डिक्रीज द करंट रेशो, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।